आज हम पढ़ेंगे सृष्टि बुक का पार्ट 6 छोटा जादूगर। यह कहानी है छोटा जादूगर एक बच्चे की। एक बच्चा है जिसका नाम है छोटा जादूगर। वो बच्चा बहुत गरीब है, हालातों से मजबूर है, लेकिन फिर भी मेहनत के द्वारा और संघर्ष करके अपना जीवन जीना चाहता है। साथ ही अपनी बीमार माँ की सेवा भी कर रहा है। तो जो इस कहानी के लेखक हैं, उन्होंने किस तरह उस बच्चे की मदद की, उस बच्चे के साथ उनका रिश्ता कैसा रहा, वो सब इस कहानी में उन्होंने बताया है। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को और समझते हैं। छोटा जादूगर, पेज नंबर 33 पर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवल पता है ना सबको, जो मेला लगता है, उसके मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हंसी और विनोद का यानी जब मेले में हम कहीं जाते हैं तो कितनी आवाजें आती है ना, हंसी मजाक की, बच्चों की, शोर शराबे की। तो वो सारा शोर वहां पर गूंज रहा था। मैं खड़ा था, मैं कौन, लेखक, उस छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। यानी लेखक एक फुहारे के पास खड़े थे और वहां पर वो देख रहे थे छोटे लड़के को, जो कि किन्हें देख रहा था, शरबत पीने वालों को। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद, विषाद यानी दुख, दुख के साथ धैर्य की रेखा भी थी। धैर्य यानी शांत, धीरज। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। अब मैं, यहाँ पर जो मैं शब्द है वो लेखक के लिए है, लेखक अपने लिए कह रहे हैं कि मैं पता नहीं क्यों उस बच्चे की तरफ खींचा चला गया। उसके स्वभाव में संपूर्णता थी, यानी जो उसका नेचर था वो जैसे बड़ों का नेचर होता है ना, उस तरीके से था। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? अब यहाँ लेखक ने बच्चे से पूछा कि तुमने यहाँ क्या देखा, इसमें मतलब मेले में क्या देखा। अब बच्चा क्या कह रहा है, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, चूड़ी फेंकते हैं। बच्चे ने किस लिए कहा है? जब आप मेले में गए हो, कभी मेले में देखा आपने, वहां पर जो रिंग फेंक कर खिलौने जीतते हैं, होता है ना, रिंग फेंका, कुछ भी सामान जीत लिया, तो चूड़ी फेंकना बच्चा उसी को कह रहा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। अब तीर से नंबर, जब मेले में देखा ना, गन लेके गन से निशाने लगाते हैं, तो उसी कहा गया है, तीर से क्या करते हैं, नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। बच्चा कह रहा है मुझे खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। निकम्मा है यानी कुछ भी नहीं कर रहा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। मैं कौन? अब बच्चा अपने लिए कह रहा है। उसने प्रसन्नता से कहा, प्रसन्नता यानी खुशी से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी, यानी जो बोल रहा था वो कहीं भी बनावटी नहीं बोल रहा था, बिल्कुल सही बोल रहा था। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहां तुम गए थे, अब पर्दे के पीछे, यानी कि जो लेखक हैं वो वहां जो मेले में पर्दा था उसके लिए पूछ रहे हैं कि क्या तुम उस पर्दे के पीछे गए थे? तो अब उसने क्या कहा, बच्चे ने, नहीं, वहां मैं नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वहां जाने का टिकट लगता है और उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा, तो चलो मैं तुम्हें वहां ले चलूं। यानी लेखक ने उस बच्चे से कहा कि चलो मैं तुम्हें वहां ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। यानी उस लेखक ने अपने मन में कहा बच्चे के लिए कि आज जो मैं मेले में घूमने आया हूं, तो मेरे तुम ही मित्र सही। यानी कोई दोस्त उनके साथ नहीं था, तो उन्होंने इस बच्चे को ही अपना दोस्त बना लिया। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। उसने, किसने? बच्चे ने। वो बच्चा क्या चाह रहा था? बच्चा निशाना लगाना चाह रहा था। वो बहुत देर से निशाना देख रहा था ना, उसे निशाना लगाना अच्छा भी लग रहा था। तो उसने कहा चलो निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, सहमत होकर यानी एग्री होना। उसे क्या कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। स्वीकार सूचक यानी हाँ में सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से, जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। मनुष्य की भीड़ से यानी मेले में जो भीड़ थी ना, उसकी वजह से जो ठंड का मौसम था वो भी गर्म लग रहा था। होता है ना, जब बहुत भीड़ भड़ाका होता है तो सफोकेशन हो जाती है, गर्मी महसूस होती है, ऐसे ही वहां भी लग रहा था। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। हम दोनों कौन? लेखक और बच्चा। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जब निशाना लगाने जा रहे थे तो लेखक ने रास्ते में बच्चे से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उस बच्चे ने कहा, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? लेखक ने कहा। तो बच्चे ने कहा, बाबूजी जेल में हैं। तो लेखक ने पूछा, क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। कौन बोला? बच्चा बोला। और तुम्हारी माँ? अब लेखक पूछ रहा है, तुम्हारी माँ? वो बीमार है।
और तुम तमाशा देख रहे हो, लेखक ने गुस्से में कहा। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार यानी अपमान की हंसी फूट पड़ी बच्चे के मुंह पर। उसने एकदम से गुस्से में बोला ना, तुम तमाशा देख रहे हो, तो उसे अपनी इंसल्ट लगी। तो वो ऐसे अपमान में हंसता हुआ सा बोला। उसने क्या कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूं, कि मैं तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को दवा दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। प्रसन्नता यानी खुशी होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। मैं कौन? अब मैं यहाँ पर कौन है? लेखक। यहाँ समझते रहे ना, मैं का मतलब लेखक। मैं आश्चर्य से यानी चकित होकर उस 13-14 वर्ष के बच्चे को देखने लगा। तो हमें यहाँ पर उस बच्चे की उम्र भी पता चल गई। कितनी उम्र है उस बच्चे की? 13-14 साल। ठीक है। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी। अब यहाँ मैं कौन है? वो बच्चा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? अभी कहाँ किसने बोला? लेखक ने। अब लेखक पूछ रहे कहाँ नहीं गए? जेल में। ये कौन बता रहा है? ये बच्चा बता रहा है कि कहाँ नहीं गया? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भरूं। दवा दारू यानी इलाज। वो बच्चा क्या कह रहा है कि जब कुछ लोग तमाशा देखते ही हैं, खेल और तमाशा, तो मैं भी क्यों ना तमाशा दिखाकर अपना पेट भरूं और अपनी माँ का इलाज करूं, क्योंकि खेल तमाशा दिखाकर तो उसे पैसे मिलते थे। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। मैंने यानी लेखक ने उससे कहा, चलो निशाना लगाएं। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। लेखक ने 12 टिकट खरीदे निशाना लगाने के लिए, उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। दंग यानी आश्चर्यचकित रह गए। उसने क्या किया? उसने पूरे 12 खिलौनों को बटोर लिया। बटोर लिया मतलब उसने जो निशाना लगाए थे, 12 टिकट लिए थे, 12 के 12 टिकट उसने जीत लिए। 12 टिकट जीत लिए उसने, यानी 12 खिलौने जीत लिए, और उसने सारे बटोर लिए यानी इकट्ठे कर लिए। लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे। मेरे किसके? लेखक के रुमाल में बांधे। और कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। अब लड़के ने किससे कहा? लेखक से कहा कि आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। और वो 9-11 हो गया। 9-11 हो गया यानी वो वहां से चला गया। मैंने मन ही मन कहा। किसने? लेखक ने। लेखक ने क्या कहा? मन ही मन। लेखक ने कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। आंख बदल गई यानी धोखा दे गया। लेखक को लगा कि लड़का चला गया और मुझे धोखा दे गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर आना जाना देखने लगा। अकस्मात। अकस्मात यानी अचानक किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा। हिंडोला, हिंडोला कहते हैं झूले को, जो बड़े वाला झूला होता है ना, हिंडोला। और अकस्मात यानी अचानक। बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। अब ये कौन कह रहा है? जो बच्चा है वो। मैं हूँ छोटा जादूगर। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर वो जो लेखक हैं फिर बता रहे हैं एक दिन की घटना, कि कोलकाता में एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। मंडली मतलब अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था, यानी नाश्ता कर रहे थे। वो घूमने निकले थे अपने दोस्तों के साथ। झील के किनारे बैठे हुए वो लोग नाश्ता पानी कर रहे थे। इतने में वहीं छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। वो छोटा बच्चा दिखाई दिया, हाथ में 4 खाने का खादी झोला, यानी उसके हाथ में खादी का झोला था जो 4 खाने का था। ठीक है। साफ झांगिया। झांगिया किसे कहते हैं? जो पजामा पहनते हैं पैरों में। ठीक है। झांगिया। आधी बाहों का कुर्ता और सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था, यानी सिर पर उसने अपने रुमाल बांधा हुआ था सूत की रस्सी से। मस्तानी साल से झूमता हुआ कहने लगा। मस्तानी यानी बिल्कुल मस्त होते हुए चल रहा था वो। और क्या बोला वो? बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। उसने किससे पूछा? बच्चे ने लेखक से पूछा कि बाबूजी आज आप कहिए, मतलब अगर आप कहें तो मैं खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। अब ये कौन बोला? लेखक बोला कि नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं? जलपान। नहीं जी। उसको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। क्रोध यानी गुस्से में।
उसको मैं गुस्से से कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी तुम तो अच्छे आए। अब श्रीमती जी कौन है यहाँ पर? जो ये श्रीमती जी हैं ये हैं लेखक की वाइफ। ठीक है, लेखक अपनी वाइफ के लिए कह रहे हैं कि श्रीमती जी ने क्या कहा, दिखलाओ जी तुम तो अच्छे आए, यानी कि तुम बहुत ही अच्छे समय पर आए हो, दिखाओ भला कुछ मन तो बहले, यानी हमारा कुछ मन लग जाएगा तुम खेल दिखाओगे तो। मैं चुप हो गया। मैं कौन? लेखक यहाँ पर चुप हो गए। क्यों? क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। यानी वो कह रहे हैं जो श्रीमती जी थी, जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी वाणी, जो उनकी बोली थी, उसमें माँ की ममता थी, है ना। माँ जैसे माँ प्यार से बोलती है ना, ऐसे वो भी प्यार से उस बच्चे से बोली कि तुम अपना खेल दिखाओ। तो फिर उन्होंने, वो जो लेखक थे वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस बच्चे ने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। यानी मेले से जो उसने खिलौने जीते थे ना, वो सारे खिलौने उसके अभिनय करने लगे। उसके खेल में जो खेल दिखा रहा था उनमें वो उनसे एक्टिंग करवा रहा था। कैसे? भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ। ब्याह किसे कहते हैं? ब्याह कहते हैं शादी को। ठीक है, तो गुड़िया का ब्याह हुआ। गुड्डा वर काना निकला। गुड्डा वर यानी जो गुड्डा था, जो दूल्हा बना था, वर कहते हैं दूल्हे को। ठीक है, जो गुड्डा दूल्हा था वो काना था एक आंख से। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। अभिनय कैसे हो रहा था? खिलौने थे, खिलौने अपने आप तो एक्टिंग नहीं करते, लेकिन जो वो लड़का था वो कैसे खिलौनों से एक्टिंग करा रहा था? खिलौनों को तो वो अपने हाथों से घुमा रहा था, चला रहा था, और वो खुद बोल रहा था। तो वाचालता कहा गया है उसका जो बोलने का ढंग था, जिस तरीके से वो बोल रहा था, उसकी वाचालता से सारा अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते हम लोटपोट हो गए। हम यानी लेखक, उनकी जो उनके साथ उनकी वाइफ थी, उनके दोस्त थे, वो सब। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। यानी वो लेखक क्या सोच रहे थे कि बालक जो है इसको जरूरत है, पैसों की जरूरत के लिए तो वो खेल दिखाता था। उसकी जरूरत थी, उसकी जो आवश्यकता थी, उसने बच्चे को कितनी शीघ्र यानी जल्दी चतुर बना दिया, होशियार बना दिया। कितना होशियार हो गया वो बच्चा, छोटी सी उम्र में ही इतना वो बच्चा होशियार हो गया। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर होकर जुड़ गई। यहाँ क्या हो रहा है? बच्चा जो था वो खेल दिखा रहा है, कभी ताश के पत्तों को लाल कर रहा है, कभी काला कर रहा है। जो उसके गले में सूत की डोरी थी उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, कभी उसको जोड़ दिया। जो उसके पास लट्टू था वो लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब बहुत हो चुका। लेखक ने अब उसे कहा बस करो, बंद करो, बहुत हो चुका। अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। यानी तुम अपना खेल जो है वो इकट्ठा करो, खेल बंद करो, हम लोग भी अब यहाँ से जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। जो उनकी वाइफ थी लेखक की, उन्होंने उस बच्चे को 1 रुपया दे दिया और वो खुशी से उछल पड़ा। फिर मैंने कहा, लड़के, मैंने यानी लेखक ने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जैसे ही लेखक ने उसे लड़का कहा ना, तो बच्चा क्या बोला कि आप मुझे छोटा जादूगर कहिए, क्योंकि मेरा नाम यही है। क्या है? छोटा जादूगर, और इसी से मेरी जीविका है। जीविका मतलब रोजी रोटी। उससे तो अपना पेट भरता था और अपनी माँ का इलाज करा रहा था ना। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? अब जो लेखक की वाइफ है वो बच्चे से पूछ रही हैं कि इस रुपये से क्या करोगे? तो उसने क्या कहा, पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। क्रोध मतलब गुस्सा, किसका? लेखक का। जैसे बच्चे ने कहा ना, पहले मैं पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। अब सोचो 1 रुपये में इतना सब कुछ कर लिया उसने। और अगर हमें 1 रुपया मिले तो हम क्या करेंगे? हम तो सिर्फ एक टॉफी ले सकेंगे, क्योंकि अब सिर्फ 1 रुपये की एक टॉफी आएगी। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, जिस टाइम पे बहुत सस्ता सामान मिलता था, 1 रुपये में बहुत कुछ मिलता था। ठीक है, तो अब लेखक को गुस्सा आ गया। लेखक ने क्या कहा, मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा। अपने पर यानी अब यहाँ पर लेखक अपने आप पर ही गुस्सा कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? अरे कितना स्वार्थी हूं मैं। स्वार्थी कौन होता है? जो सिर्फ अपने लिए सोचता है। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। यानी बच्चे को जो 1 रुपया मिला था ना, उससे ना उनको जलन होने लगी थी। किसको? लेखक को। तो लेखक अब अपने ऊपर गुस्सा कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं कितना स्वार्थी हूँ, कितना अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं बच्चे को 1 रुपया मिला और मैं उससे जलन करने लगा। वह नमस्कार करके चला गया। कौन? वो बच्चा नमस्कार करके वहां से चला गया।
अब वो चला तो गया, लेकिन अभी इससे आगे भी स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन हम उसे आज नहीं सुनेंगे, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। आज जो आपको मैंने जितनी भी स्टोरी पढ़ाई है, आप उतनी ही पढ़िएगा। जो मैं आपको समझा रही हूँ मीनिंग, जिन जिन शब्दों का, आप अपनी बुक में देखिएगा, उनका अर्थ समझिएगा बेटा। रीडिंग भी कीजिएगा इस चैप्टर की, ठीक है। बाकी स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है, एक साथ इतनी सारी स्टोरी हम नहीं समझ पाएंगे। स्टोरी तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जो शब्दों के अर्थ होते हैं ना, वो हम नहीं समझ पाते एक साथ इतने सारे। तो बाकी की स्टोरी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको इस वीडियो के साथ इस चैप्टर के कठिन शब्द और शब्दार्थ मिलेंगे, तो वो आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, उनके लिए मैं पीडीएफ सेंड करूंगी। आप सभी को रीडिंग करनी है इस चैप्टर की। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल।